हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायोलॉजी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का पार्ट 2। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 को कवर किया था और आज जो है हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आइए उसी चैप्टर का जो है आगे वाला जो टॉपिक है उसको जो है हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो है आपको मालूम है कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है और इस चैप्टर का नोट्स जो है आपको इस क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस सब का नोट्स जो है आपको इस वीडियो के लास्ट में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया जाएगा। आप वहां से जो है इस टॉपिक इन सारे टॉपिक का जो है आप लोग नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में जो है उनको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि किसे कहते हैं पोषक तत्व, कितने प्रकार के होते हैं पोषक तत्व और कौन कौन से पोषक तत्वों के जो है क्या क्या काम है हमारे लिए। ठीक है, तो उसके आगे अब देखते हैं कि उसके बाद में हमने फसल की बात की थी, उसके बाद में जो है हम लोग ने कृषि के बारे में बात किया था। उसके बाद में अगर देखेंगे तो हमारे भारत में मौसम के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के जो है फसल उगाए जाते हैं। हमारे भारत में मौसम के आधार पर कितने फसल है? लगभग 2 फसल है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी जो आपके क्लास 8 में यही दिया गया है। पहला जो है 2 फसल है। पहला का नाम है रबी फसल, दूसरा का नाम है हम लोग का खरीफ फसल। फर्स्ट जो फसल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग रबी फसल और जो दूसरा फसल है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है? 2 प्रकार की फसल क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो हम लोग जो फसल लगाते हैं तो अलग अलग फसल को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है और अलग अलग फसल को जो है अलग अलग जल की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए उस फसल को जो है हम लोग उस मौसम में ही लगाते हैं जिस मौसम में जो है उससे ये सब जो है मिल पाए। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हम लोग रबी फसल का, तो रबी फसल ऐसे फसल है जिनको जल जो है काफ़ी कम, जिनको जो है जल की काफ़ी कम आवश्यकता होती है। कम जल में ही जो है ये फसल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में और इसके बारे में बात करेंगे तो इस प्रकार के फसल को जो है तापमान भी काफ़ी कम चाहिए। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो रबी फसल ऐसे फसल है जिनको जो है जल की काफ़ी कम आवश्यकता होती है और जिनको जो है शीत ऋतु में लगाते हैं। शीत ऋतु यानी कहने का अर्थ है कि जिनको हम लोग जो है ठंडे मौसम में लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभी ठंडा मौसम चल रहा है तो अभी जो लगा है वो क्या है? हम लोग का रबी फसल है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे इसको कब बोते हैं, इसको यानी कि अपने खेत में कब लगाते हैं, तो लगभग देखा जाए तो इसको जो है अक्टूबर के महीना में जो है हम लोग इसको बो देते हैं और इसका जो है कटाई यानी ये फसल कब तक तैयार हो जाएगा? तो लगभग मार्च में। ठीक है, अब कुछ फसल के लिए ये महीना जो है आगे पीछे 1-2 महीना आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो है लगभग अक्टूबर में लगाएंगे और मार्च में जो है इसको जो है हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रबी फसल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चना, मटर, सरसों, गेहूं, ये सारे जो क्या है इन सारे फसलों को बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, क्योंकि इन फसलों को जो है हम लोग अक्टूबर में लगाते हैं और लगभग मार्च तक जो है ये जो है तैयार हो जाता है और इनको शीत ऋतु में लगाते हैं यानी ठंडा वाला मौसम में, और इनको जल की भी जो है काफ़ी कम आवश्यकता होती है और इनको जो है तापमान की भी काफ़ी कम आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हम लोग का दूसरा है खरीफ फसल। खरीफ फसल बिल्कुल रबी फसल के बिल्कुल विपरीत है। अगर इसका बात करेंगे तो खरीफ फसल ऐसे फसल होते हैं जिनको काफ़ी अधिक मात्रा में जल चाहिए और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो इस प्रकार के जो फसल होते हैं उनको काफ़ी अधिक मात्रा में जो है तापमान भी चाहिए और ये सारा चीज़ जो है हमको कब देखने को मिलता है? वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में ही तो काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश होता है और उसी समय जो है काफ़ी गर्मी जो है पड़ता है। तो इसी प्रकार से बात करेंगे तो खरीफ फसल ऐसे फसल है जिनको जल काफ़ी अधिक लगता है, यानी कि इनको उपजाने के लिए जो है हमको काफ़ी अधिक मात्रा में जो है जल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका बात करेंगे
तो इसको हम लोग जो है वर्षा ऋतु में लगाते हैं, यानी उस समय लगाते हैं जिस समय जो है वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और हर जगह जो है पानी पानी देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे इसका बुआई। तो जून या जुलाई में जो है इस फसल यानी कि खरीफ फसल को जो है आपने खेतों में लगा देते हैं और ये जो है लगभग इसका जो है कटाई जो है यानी कि ये तैयार हो जाता है लगभग अक्टूबर या दिसंबर तक। ठीक है, तो यानी कि यही रेंज है, ये वाला जो देख रहे हैं जून जुलाई या वो महीना है जब हम लोग खरीफ फसल को लगाते हैं। अक्टूबर या दिसंबर वो महीना है कि जब इसको जो है हम लोग का तैयार हो जाता है और इसको जो है हम लोग उस समय जो है काट लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करें तो खरीफ फसल ऐसे फसल है जिनको जो है वर्षा ऋतु में लगाते हैं, जल काफ़ी जो है इनको अधिक चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे उदाहरण, तो हम लोग का धान, कपास, मूंगफली, ये सारे जो है एग्जाम्पल जो है खरीफ फसल के हैं। ठीक है, क्योंकि इनको जो है हम उस समय लगाते हैं जिस समय काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होता है। ठीक है, और इनका जो बोने का जो है इनको जो खेत में लगाने का टाइम जून जुलाई है और अक्टूबर या दिसंबर तक जो ये तैयार हो जाते हैं। और उसी प्रकार से बात करेंगे तो सारे खरीफ फसल के लिए ये नहीं हो सकता, महीना जो है थोड़ा आगे पीछे भी जो है उसमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कृषि पद्धतियाँ। तो यानी कहने का अर्थ है कि हम जब कोई फसल लगाते हैं तो उस पूरा फसल को तैयार करने के लिए हमको अपने खेतों में जितना सारा जो काम करना पड़ता है उन सारे काम को जो है, उन सारे क्रियाओं को जो है हम एक साथ क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कोई अगर फसल है, अगर उसको जो है हम लगा रहे हैं अपने खेत में और उसको पूरा करने के लिए यानी कि लगाने से लेकर उसका कटाई करने के बीच तक खेत में खेतों में जो है इतना सारा जो है काम करना पड़ रहा है, उन सारे कार्यों को हम लोग जो है एक साथ क्या कहेंगे, कृषि पद्धतियाँ कहेंगे। ठीक है, और कृषि पद्धतियाँ में जो है बहुत सारे क्रिया जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे दिया गया है कृषि पद्धतियाँ फसल को उगाने के लिए खेतों में किया गया सारे कार्य को जो है हम लोग क्या कहेंगे, कृषि पद्धतियाँ कहेंगे। अगर बात करेंगे कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सा है, यानी कि फसल को उगाने के लिए कौन कौन सा खेत में काम करना पड़ता है, तो हम लोग का फर्स्ट है मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, सबसे पहला कार्य हम लोग खेत में यही करते हैं कि मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद में हम लोग का सेकंड है बुआई, यानी कि मान लीजिए कि मिट्टी को तैयार कर चुके हैं तो उसमें जो है बीज उस डालते हैं खेत में, ये हम लोग का सेकंड जो है कृषि पद्धति है। उसके बाद में थर्ड है कि जब हम लोग जो है खेत में बीज को डाल देते हैं तो उसके बाद में जो है खेत में जो है उर्वरक या खाद को देते हैं फसल के लिए। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो चौथा जो है पद्धति है वो क्या है, सिंचाई करना, यानी जो है खेत में जो भी फसल लगाए हैं उन सारे फसलों को जो है पानी देना। उसके बाद में जो पांचवा जो प्रक्रिया है जिसका नाम है खरपतवार से बचाना। अब मान लीजिए कि हम अपने खेत में फसल को लगा रहे हैं, तो जब भी फसल को लगाते हैं तो उस समय ऐसा होता है कि फसल के साथ साथ बहुत सारे जो है खरपतवार भी खेत में उग जाते हैं। तो उन सारे खरपतवार को भी जो है अलग करना उस खेत से काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो जो है हम लोग का फसल का उपज जो है अच्छा से नहीं होगा और हम लोग का फसल भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का जो पांचवा जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है, कटाई। अब फसल तैयार हो चुका है तो उसको जो है हम लोग जो है उसको अब हम अपने खेतों से जो उसको काट लेंगे। और सबसे लास्ट प्रक्रिया जो है अनाज का भंडारण, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग का अनाज हो गया तो अनाज होने के बाद भविष्य में उसको अच्छा से उपयोग करने के लिए, भविष्य में बचा के रखने के लिए उसका जो है भंडारण भी करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में जो है ये अनाज का जो है हम लोग आपातकालीन समय में जो है उसका उपयोग कर पाए। तो कृषि पद्धतियाँ आप देख चुके हैं, यानी फसल को तैयार करने में जितना सारा क्रिया हम लोग कर रहे हैं खेत में वो सारे जो है कृषि पद्धतियाँ कहलाएगा। लगभग जो है 6 कृषि पद्धतियाँ है और इन्हीं 6 कृषि पद्धतियाँ के बारे में हमको धीरे धीरे 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक
ठीक है, हम लोग का पूरा जो चैप्टर है वो यही है, हम लोग का पूरा जो चैप्टर है वो कृषि पद्धतियाँ ही है। ठीक है, तो ये हम लोग का कृषि पद्धतियाँ है। तो आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि मिट्टी को तैयार करना, यानी कि सबसे पहला कृषि पद्धति यानी कि मिट्टी को तैयार करना। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को किसी खेत में फसल लगाना है। तो फसल लगाना है, जहाँ लगाना है यानी जिस खेत में लगाना है, तो सबसे पहले ये आवश्यकता है कि उस खेत का जो मिट्टी है उसको तैयार किया जाए, उसको फसल के योग्य बनाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट जो प्रक्रिया करेंगे उसका नाम क्या है कि मिट्टी की तैयारी। और जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं तो अगर देखा जाए तो वही दिया गया है कि जब हम लोग मिट्टी को तैयार करेंगे तो फसल उगाने का सबसे पहला प्रक्रिया जो है मिट्टी की तैयारी है। अगर मिट्टी को अगर तैयार ही नहीं किए, अगर उसमें फसल लगा दिए तो वो फसल जो है अच्छा नहीं होगा या फसल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो है फसल को उगाने के समय में सबसे पहला जो कार्य करेंगे उसका नाम क्या है, मिट्टी की तैयारी। ठीक है, तो जब हम लोग मिट्टी की तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का करते हैं, हम लोग मिट्टी का क्या करते हैं जुताई। यानी कि मिट्टी जो है खेत का जो मिट्टी है उसको उलटते हैं पलटते हैं। और उलटने और पलटने के लिए अगर बात किया जाए तो हम बहुत सारे औजारों का जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुरपी हो गया और क्या बोलते हैं कि कुदाल हो गया या हल हो गया या ट्रैक्टर से जो है उसको जुतवाते हैं अपने खेत को। तो यानी कि जब भी हम लोग मिट्टी को तैयार करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि मिट्टी की जुताई करेंगे। और जुताई का अर्थ क्या हुआ कि मिट्टी को उलटना पलटना या ढीला कर देना। जब भी हम लोग जो है हल से मिट्टी को जोतते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं कि ऊपर वाला मिट्टी को नीचे कर देते हैं और नीचे वाले मिट्टी को जो है ऊपर कर देते हैं। और ये प्रक्रिया जो है जुताई के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है कि जब हम लोग मिट्टी को तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, हम मिट्टी की जुताई करेंगे। जुताई का अर्थ क्या हुआ, मिट्टी को उलटना पलटना या मिट्टी को ढीला कर देना। ठीक है, तो अगर बात करेंगे जुताई, तो जुताई जो है हम लोग प्राचीन काल में जानवरों के सहायता से करते हैं। अभी भी बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे या बहुत सारा गांव है जहाँ पे ट्रैक्टर उपस्थित नहीं है, जहाँ पे मशीन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे आज भी जुताई जो है जानवर के सहायता, जानवर यानी कहने का अर्थ है बैल भैंस, बैल हो गया या भैंस हो गया। ठीक, बैल से या भैंस से जो है हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को जोतते हैं। और उस समय क्या करते हैं कि उस जानवर के पीछे एक हल लगा देते हैं। और ये हल कुछ इस प्रकार से होता है, उसमें एक लंबा लकड़ी होता है और हाथ में पकड़ने वाला एक स्टैंड होता है। और नीचे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या रहता है कि इसके अंदर लोहा का जो फाल होता है और यही जो है मिट्टी के अंदर हला होता है। और इसके ऊपर एक इस प्रकार से लकड़ी होता है जो जानवरों को कंधा के ऊपर रख दिया जाता है। जानवर जो इसको ऐसे करके खींचता है और ये वाला पार्ट जो है हमारा मिट्टी में हला होता है और यही क्या करता है कि मिट्टी को उलटता है पलटता है। ठीक है, जानवर के द्वारा से भी किया जाता है या था। ठीक है, और उसमें क्या करते थे, उसमें हल लगाते थे और लकड़ी, और हल जो है लकड़ी का भी होता था, हल जो है आज जो है लोहा का भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो हाथों से भी जो है हम लोग खेत का जुताई कर सकते हैं। अब कैसे, तो ऐसे मान लीजिए कुदाल जानते हैं, कुदाल से जो है मिट्टी को काट के नीचे वाले मिट्टी को ऊपर करना और ऊपर वाले मिट्टी को नीचे करना। ये तो यानी कि हल से भी कर सकते हैं, यानी कुदाल से भी कर सकते हैं। और सबसे जो अभी जो चल रहा है वो ट्रैक्टर से, यानी कि मशीन से। बहुत सारे ट्रैक्टर जो है वो क्या होता है कि उस ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर नामक जो है मशीन लगा होता है और यही क्या करता है कि उसको खेत को जो है जोतता है। जब ट्रैक्टर आगे बढ़ता है तो कल्टीवेटर उसके पीछे लगा होता है और ये क्या करता है कि खेतों की जुताई करने में जो है ये सहायता करता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे जानवर से कर रहे हैं या हाथ से कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगता है और बहुत कम काम होता है, इसमें बहुत कम कार्य होता है। ठीक, अगर हम लोग अपने खेत का जुताई हल से कर रहे हैं
या हम अपने खेत की जुताई अगर कर रहे हैं कुदाल से, यानी कि जानवर की सहायता से, या हम लोग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, तो वो जो है जुताई तो होगा लेकिन उसमें जो है काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी अधिक मात्रा में मेहनत लगेगा, लेकिन कार्य जो है वो बहुत जो है कम देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का जो कल्टीवेटर है, यानी कि हम लोग का जो ट्रैक्टर है, वो जब खेत को जोतता है तो उससे हमको फायदा यही होता है कि कम समय लगता है, कम मेहनत लगता है, क्योंकि उस समय जो है उसमें कोई उसमें इस काम को जो है मशीन कर रहा है और अधिक जो है काम होता है। जब हम लोग का ट्रैक्टर इस काम को करता है तो क्या होता है कि कम समय लगता है, कम समय में ही जो अधिक से अधिक खेत का जुताई कर देगा, मेहनत भी जो है बहुत कम लगता है, तो इसका फायदा ये है। ठीक है, उसके 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 बाद हम देखेंगे कि जब हम खेत को जोतते हैं, यानी कि मिट्टी को उलटते हैं पलटते हैं, तो खेत में बहुत सारा जो है ढेला, यानी कि मिट्टी का बड़ा बड़ा जो है ढेला बन जाता है, जो क्या करता है कि उस खेत को असमतल कर देता है। यानी कहीं पे ढेला अधिक बन गया तो वहाँ पे खेत जो है ऊंचा हो गया, कहीं पे ढेला नहीं बन गया तो वो जो है नीचा हो गया। तो जब भी ढेला बनता है तो ये भी जो है काफ़ी समस्या का बात है। ठीक है, तो इस ढेला को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाटल करते हैं, और इस पाटल के सहायता से क्या होता है कि खेत को पूरा बराबर कर देते हैं। ठीक है, पीछे जो लकड़ी का एक काफ़ी भारी जो है लकड़ी का लगा होता है, जब भी वो हल जब भी जानवरों को के पीछे इसको लाद के या रस्सी से बांध के जब खींचते हैं तो वो पाटल जो है उस खेत का जो सतह है उसको छू के आगे बढ़ता है, इतना सारा जो ढेला जो खेत में बनता है वो सब जो है फूट जाता है। ठीक है, तो पाटल के सहायता से करते हैं, पाटल के सहायता से क्या करते हैं कि जो भी खेत में जो ढेला बनता है उस सबको तोड़ देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम लोग का खेत जो है बराबर हो जाता है। बराबर होने से फायदा यही होगा कि जब भी हम लोग खेत में जल देंगे, यानी कि पौधों को जो है पानी देंगे, तो उस समय जब भी हम लोग पानी देंगे तो सब तरफ जो है पानी एक समान जाएगा, ना कहीं पे अधिक जाएगा ना कहीं पे कम जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा ये है। लेकिन ऐसा ट्रैक्टर में ऐसा मशीन आ गया है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे रोटावेटर एक ऐसा मशीन है जिससे जो है हम लोग करते हैं जुताई। तो रोटावेटर के पीछे लगा होता है एक लोहा का एक फ्रेम लगा होता है, जो क्या करता है कि जुताई भी करता है, साथ ही साथ जितना जो इसमें ढेला जो बना है सबको जो है तोड़ के खेत को बराबर भी करता है। ठीक है, तो इससे जो है और समय का होता है बचत। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब क्या है जुताई के लाभ, यानी कि अगर हम लोग खेत को अगर जोत रहे हैं, यानी मिट्टी को ढीला कर रहे हैं या मिट्टी को उलट रहे हैं पलट रहे हैं, तो उसे हम इस क्रिया से हमको फायदा क्या होगा, हम लोग क्यों फसल को उगाने से पहले ये वाला क्रिया करेंगे, क्यों करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला तो फायदा यह है कि मिट्टी जो है ढीला हो जाता है, एकदम मिट्टी जो है मुलायम हो जाता है। अब ढीला होने से फायदा क्या होगा, ढीला होने से फायदा यही होगा कि जब भी हम लोग उसमें कोई नया फसल लगाएंगे तो उस फसल का जड़ आसानी से उस मिट्टी को जो है फाड़कर अंदर जा पाएगा, और अंदर से जो भी उस मिट्टी के अंदर जो भी जो है खनिज लवण है उसको ले पाएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में, अगर आपके घर में या आपके घर के अगल बगल में वहाँ का मिट्टी काफ़ी होता है हार्ड, कभी भी वहाँ पे अगर आप पौधा लगाइएगा तो वो ऐसे नहीं लग पाता है। उस मिट्टी को थोड़ा सा जो है खुरपी से उसको काटना पड़ता है, उसको ढीला करना पड़ता है, तब लगाते हैं उसमें पौधा, तब जाके जो है पौधा उसमें से जो है उसमें हो पाता है। तो मिट्टी ढीला करने से फ़ायदा यही है कि जो नया जो फसल लगाने वाले हैं उसका जड़ जो है आसानी से जो है उस मिट्टी के अंदर जो है जा पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फायदा ये है कि ढीला हो जाता है। सेकेंड है जल अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब जब मिट्टी को ढीला करेंगे तो मिट्टी जो है क्या करता है कि अगर उस मिट्टी पे अगर पानी देंगे किसी पौधे के लिए, तो वो मिट्टी क्या करेगा कि अधिक से अधिक मात्रा में जल को अपने अंदर सोखेगा। तो ये भी फायदा है। अगर आपके घर के अगल बगल में जो मिट्टी है जो काफ़ी जो है हार्ड होता है, अगर उसमें अगर हम लोग देते हैं पानी, तो उसमें पानी जो है उस मिट्टी के अंदर जो है आसानी से नहीं जा पाता है। लेकिन वहीं पे कहीं पे अगर मिट्टी है काफ़ी ढीला है और वहाँ पे डालिए पानी, तो कुछ देर पानी सूख जाएगा,
तो पानी सूखा नहीं है, वो पानी जो है क्या किया, वो पानी का क्या हो गया है, पानी का हो गया है अवशोषण, और उस पानी को जो है वो मिट्टी जो है अपने अंदर जो है सोख लिया है, जो आगे क्या करेगा कि जो भी हम लोग फसल लगाएंगे तो उस फसल को जो ये पानी जो है आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है। उसके बाद में जो है गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। अगर मान लीजिए किसी मिट्टी के अंदर कोई गैस देना है या मिट्टी से कोई गैस बाहर निकालना है, तो ये भी क्रिया जो है आसानी से हो पाता है अगर मिट्टी की जुताई हो जाए तब। क्योंकि जब हम लोग मिट्टी को जोतते हैं तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं, और उन्हीं छिद्रों के सहायता से क्या होता है कि वायुमंडल से और मिट्टी के बीचों में जो है जो भी गैसों का आदान प्रदान है वो आसानी से जो है हो पाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आगे देखेंगे तो जब हम लोग करते हैं जुताई तो किसान मित्र, यानी किसान मित्र बोलते हैं केंचुआ ओचुआ को, तो जो भी ऐसा मतलब जीव जो फसल को फसल का जो है उपज को बढ़ाए, तो वो सब क्या है, किसान का मित्र है, किसान का जो है दोस्त की तरह है। ठीक है, तो जब भी हम लोग करते हैं मिट्टी की जुताई तो जो भी किसान मित्र है यानी सूक्ष्म जीव जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में खेत में पनपते हैं, और वो क्या करते हैं कि फसल का जो उपज है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो है देखा जाए तो जुताई जो है काफ़ी आवश्यक है फसल को लगाने से पहले। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला लाइन है कि जब हम लोग खेत को जोतते हैं तो ये होता है खेत के अंदर जो भी खरपतवार है यानी जो भी घास जो है उसके ऊपर जो लग गया है वो सारा क्या हो जाता है, सारा जो है सूख जाता है। इस कारण से जो भी खेत है, जो भी हम लोग का खेत है जिसमें फसल लगाने वाले हैं वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है, जिस कारण से कि जो भी फसल लगाएंगे वो उसका फसल का जो उपज जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अब बहुत सारे खेत देखे होंगे जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में खरपतवार था लेकिन घास भूसा था, लेकिन जब उसको जोत दिया गया तो एकदम जो है खेत जो एकदम क्लीन हो गया, साफ हो गया, और तब जाके उसमें फसल लगाए तो फसल अच्छा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग फसल को उगाने से पहले जो क्या करते हैं कि उसको हम लोग जोतते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है कुछ इस प्रकार से हमको जो है लाभ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखा जाए तो हम लोग का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट करें। मैं जो है आपका आंसर जो है तुरंत देने का प्रयास करूंगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।